ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से उपस्थित है एक और नई कहानी को लेकर के। बात कुछ गुजरे दौर की है, जब हमारा आपका बचपन का समय होता है। कितना सुहाना होता है, नटखट सी बातें होती है, छोटी छोटी शरारतें होती है। एक पल में लड़ाई करके रूठ जाना, फिर से कुछ ही पलों में रूठे हुए को मनाना। क्या दिन होता है। माँ को तंग करना, पिता से डरना, बहन को सताना, फिर प्यार से मनाना, भाई को तंग करना, फिर प्यार से मनाना। छत पर या खाली मैदान में पतंग उड़ाना, पतंग को काटना, कागज़ की नाव बनाना, फिर उसे पानी में तैराना और कागज़ की जहाज़ बनाकर आसमान में उड़ाना। धीरे धीरे बचपन का बीतना और स्कूल में जाना। स्कूल में जाने के पहले क्या बुलंद सपने होते हैं। स्कूल में प्रवेश पाने के बाद की एक कहानी सुनाता हूँ। बात उस समय की है जब हम पहली कक्षा में प्रवेश लिए। पढ़ाई लिखाई में अच्छा होने के साथ साथ अपनी कक्षा में सबसे टॉपर थे। ऐसे ही समय बीतता गया। अब हम कक्षा 3 के छात्र बन गए थे और तीसरी कक्षा में भी टॉपर होने के कारण मुझे कक्षा के सभी बच्चों का मॉनिटर बना दिया गया था। अब मॉनिटर बनने के बाद समय बीतता रहा। सभी बच्चों को पढ़ाना और उनके घर के लिए काम देना और स्कूल में काम देना यही रोज़ का काम बन गया था। एक दिन की बात है, मैंने सभी बच्चों को कुछ गणित के प्रश्न या सवाल दिया हल करने को। सभी बच्चों में एक बच्चा ऐसा शरारती था कि उसने अपने एक भी सवाल हल नहीं किया। हमारा भी बचपन का दिमाग था, न कुछ सोचा न ही कुछ समझा। मॉनिटर होने के जोश में इंची से जो पहले लकड़ी का बना हुआ हाशिया खींचने और नापने के 12 इंच का एक टुकड़ा आता था, उसी से उस बच्चे को मार दिया। मारने का चोट तो हल्का ही था, किंतु इसे संयोग कहा जाए या कुछ और ही कहा जाए, उस बच्चे के हाथ के ऊपर का हिस्सा कट गया या फट गया। अब क्या था, मेरा तो बचपन का ही शरारत जैसा हाल था। कुछ ही देर के बाद प्रधानाचार्य जी आए और थोड़ा डांट कर मामले को शांत कर दिए। अब यही बात बच्चों के ही दिमाग में चलने लगी। सभी बच्चे कानाफूसी करने लगे कि मॉनिटर ने एक बच्चे को मारकर उसका हाथ तोड़ दिया, फाड़ दिया। अनेकों प्रकार की बात विचार करने लगे। यह सुनकर मेरा होश हवास ही गुम हो गया और बच्चे ने यह भी डर भर दिया कि कल वो अपने माता पिता को लेकर आएगा। इस तरह से डरा धमका करके मेरा बुरा हाल कर दिया था। धीरे धीरे शाम हो गई एवं छुट्टी हो गया। अब अगले दिन की बारी थी। अगले दिन सुबह जैसे ही विद्यालय खुला सभी बच्चे विद्यालय आ गए, किंतु मेरा डर ज्यों का त्यों था। धीरे धीरे समय बीतता गया। सुबह से शाम, शाम से दिन एवं दिन से हफ्ते बीत गए। हफ्तों बाद एक दिन अचानक उनके पिता विद्यालय में आ गए और आकर हमें ही समझाने लगे, बेटा पढ़ाई के लिए मारना डांटना गलत नहीं है, किंतु ऐसा मत मारो कि लोगों की शिकायत सुननी पड़े। और बहुत सारी बातें समझाई। तभी से मैंने निश्चय किया कि मैं किसी को अनावश्यक बिना समझाए एवं गलत ढंग से कभी किसी को नहीं डांट मार लगाऊंगा। और संयोग ये भी देखिए कि आगे चलकर वह बहुत ही प्यारा दोस्त बन गया और आज भी है। तो यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। ऐसे ही बचपन की शरारत भरी कहानी को लेकर के फिर अगली वीडियो में उपस्थित होंगे। इति शुभम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की मज़ेदार और जानकारीपूर्ण वीडियो को लेकर के।